ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्त दर्शक बिंदु में हम क्रमशः तरीका से श्रीमद् भगवद गीता का जो 5 विषय वस्तु है, मूलभूत रूप से इस 5 विषय वस्तु के बारे में हम क्रमबद्ध तरीका से चर्चा कर रहे हैं। तो 5 विषय वस्तु है: ईश्वर कौन है, जीव क्या है, ये प्रकृति क्या है, समय अथवा काल क्या है और कर्म क्या है। तो हम ईश्वर, जीव और प्रकृति की चर्चा कर गए हैं। आज हम समय के बारे में चर्चा कर रहे हैं अथवा काल का विषय के बारे में। तो साधु लोग कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होते हैं, और भगवान भी कई जगह पे श्रीमद् भगवद गीता में कहे हैं कि समय का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, जो हमारा भक्ति नहीं करते उसके लिए हम बहुत विशद हो जाते हैं। तो समय बड़ा बलवान, साधु समय बड़ा बलवान, सब दिन होत न एक समान, साधु समय बड़ा बलवान। तो समय जो है बहुत बड़ा बलवान है। यही समय के कारण से हम बहुत कार्य, बहुत अनर्थक और बहुत अर्थक कार्य भी कर जाते हैं। इसलिए समय के साथ हम लोग को चलना चाहिए। तो समस्त भक्तों में और दर्शकों में अनुरोध है कि श्रीमद् भगवद गीता शास्त्रों पे और इन कई विषय पे बोलने का मेरा कोई योग्यता नहीं है, कोई दक्षता भी नहीं है। और गुरु परंपरा में लगे हूँ, गुरु महाराज, शिक्षा गुरु और अनेक प्रकार वैष्णवों से और आप लोग के आशीर्वाद से जो कुछ सीखने के लिए, जो कुछ मेरा अपना मानस पटल में आते हैं, वही को हम अपने भाषा में प्रयोग करने के लिए, आज प्रस्ताव रखने के लिए और आप लोग को सामू ये दिष्टता कर रहे हैं कि आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ। तो ये पर्सनली व्यक्तिगत शुद्धिकरण के लिए, और जो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है उसमें कुछ एक ईंट थप जाए, इसलिए हम इसको ये भारी उठाने के लिए प्रयास करता हूँ आप लोग के आशीर्वाद से। तो हम श्रीमद् भगवद गीता का जो आज है समय अथवा काल का विषय वस्तु का चर्चा कर रहे हैं। तो यह भौतिक जगत में सबसे विषद अथवा सबसे कठिन जो विषय है वो समय है। और ये समय को हम आराम से कैसे, सरल तरीका से कैसे व्यवहार बना सकते हैं, एक उदाहरण से, बहुत प्रकार के उदाहरण, एक उदाहरण देना चाहता है। एक बिल्ली है जो अपने बच्चा को, और वही बिल्ली एक चूहे को अपने मुंह में पकड़ने का उदाहरण है। जब जो जीव भगवत भक्ति में लगे हैं अथवा वो जीव भगवान को अपने संतान अथवा वह माता पिता के जैसे ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं, भगवत भक्ति में लगे हुए जीव। भगवान स्वयं श्रीमद् भगवद गीता 9 अध्याय के 17वें श्लोक में बोलते हैं, पिताहम् अस्य जगतो माता धाता पिताहम्, अर्थात मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय दाता तथा पितामह हूं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का भी पिता है, इसलिए भगवान इधर बोलते हैं कि मैं पिता मह भी हूं, अथवा हमारा दादाजी भी है। इसलिए हर एक जीव का मूल कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार न प्रकार वो भगवान की सेवा में अपने को नियोजित करे। भक्तिमय सेवा में जुड़ने से भगवान उन्हें मुक्ति अथवा वो बिल्ली जैसा भगवान की मृत्यु के समय अपने बच्चे जैसा ही पकड़कर ले जाते हैं।
जो बिल्ली पकड़ के ले जाते हैं अपने बच्चे को, ऐसा ही सम्मानित और कोई कष्ट नहीं होता ऐसे पकड़ के, और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके विपरीत जब हम अपना स्वयं के इंद्रिय भोग में लगता है अथवा माया शक्ति के सेवा में लगता है, उपासना में लगते हैं, तो हमको जाल में बांध जाता है। 3 गुण था, 3 गुण है ना, देवी हया सगुणमयी मम माया दुरतय। 3 गुण, सतगुण, रजगुण और तमोगुण के डोरी में जकड़ जाते हैं। इसलिए हमको उस समय हमें बिल्ली के मुंह में पकड़े जाने वाले चूहे की तरह हो जाते हैं और हमको बहुत कष्ट होते हैं। फिर यही जन्म, यही मृत्यु के चक्कर में फंसने पड़ते हैं। यह समय अथवा काल के बारे में भगवान स्वयं ने श्रीमद् भगवत गीता में उद्घोष किए हैं कि मैं ही काल अथवा समय। 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं, कालः कलयेतामहम्, अर्थात दमनकारियों में मैं काल हूं अथवा समय हूं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार को, हर वस्तु को छीन कर देते हैं। अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि कर रहा है, क्योंकि भगवान ही सृष्टि करता है, प्रलय करता है और आश्रय दाता है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उदाहरण, एक काल हम पे प्रभाव कैसे करते हैं, जैसे ये शरीर की जो वृद्धि होते हैं, ये शरीर में 6 प्रकार के प्रभाव आते हैं समय के अनुसार, और भगवान श्री कृष्ण जो दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में उधर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये 6 प्रकार के परिवर्तनों के अथवा प्रभाव के बारे में। हम पहले क्या करते हैं, माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, कुछ काल तक रहते हैं अथवा शिशु के रूप में, फिर बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं, फिर कुछ उत्पन्न करते हैं, मतलब हम भी अपना उत्पादन करते हैं, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, वृद्धि हो जाते हैं, अंत में जाके समाप्त हो जाते हैं अथवा हमारा मृत्यु हो जाते हैं। तो ये 6 प्रकार के। इसी को भगवान ने दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बहुत बढ़िया शिक्षा देते हैं। क्या बोलते हैं, देहिनो अश्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तम धीरेस्तत्र न मीहति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरी शरीर में चला जाता है। जैसे भाड़े के घर में रहते हैं ना, तो ये रूम का अथवा ये घर का भाड़ा ज्यादा हो गया तो बोल देते हैं मालिक को, हम अपना घर में नहीं रहेंगे, हम दूसरा घर ढूंढते हैं, दूसरा रूम ढूंढते हैं। तो इसीलिए जब आत्मा को लगते हैं कि ये शरीर अच्छा से काम नहीं कर रहे भगवान के लिए, तो अपना समय, निज समय पर ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर को निर्माण कर लेते हैं। तो ये शरीर हमको भाड़ा घर मिला है। श्री प्रभुपाद बोलते थे कि दिस बॉडी इज लाइक वन जंक्शन। जैसे रेलवे जंक्शन पे जाते हैं तो रेल के जंक्शन में बहुत प्रकार के रेल मिलते हैं, कोई किधर जाने वाला, कोई किधर जाने वाला, कोई किधर जाने वाला। इसीलिए ये शरीर जो है तो हम जा सकते हैं, भगवान के घर जा सकते हैं, स्वर्ग लोग जा सकते हैं, नरक लोग जा सकते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपन्त्यते। हम जो तुमको बुद्धि दे रहा है और बुद्धि दिया है, उसको सदुपयोग करो और हमारा नाम का जप करो। वो नाम क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जपना ही सबसे बुद्धिमान और भगवान को दिया हुआ बुद्धि को सदुपयोग है। इसलिए भगवान बोलते हैं, फिर यह धीर व्यक्ति कौन है? धीर व्यक्ति शोक नहीं करता है ये चक्कर से, जिसको वृद्ध अवस्था हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, आचार ये शरीर के परिवर्तन से। तो वृद्ध व्यक्ति कौन है? जो सदैव शास्त्र तथा गुरु के निर्देशन में रहकर कार्य करता है अथवा भक्तिमय सेवा में जुड़े हुए होते हैं, उसको धीर व्यक्ति कहे जाते हैं, उसको भक्त कहे जाते हैं। आप कईयों उदाहरण ऐसे देखे होंगे, जो भगवान के भक्ति में लगे हैं, उसका घर में आग लग जाते हैं तो भी बोलते हैं भगवान की कृपा, उस घर में बहुत संपत्ति आ जाते तो भी बोलते हैं भगवान की कृपा। इसलिए फिर भगवान आगे बोलते हैं 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में, अहमेवाक्षयः कालो, अथवा अक्षय
मैं शाश्वत काल हूं। अर्थात समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यह सबको मारता है। काल के चक्कर में सब फंस जाते हैं, लेकिन यह काल का असर आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा भी शाश्वत है। और यह शाश्वतता को बचाने के लिए हमें सदैव हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए, और यही अनिवार्य है। ना तो पर तो उपाय, इसके दफा दूसरा उपाय, इसके सिवा दूसरा उपाय कुछ नहीं है। फिर 11 अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, अर्थात समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला मैं काल अथवा समय हूं। विशेषतर यह श्लोक में अर्जुन को निमित्त मात्र बनने का उद्देश्य से स्पष्ट बताया गया है। भगवान अपने ही शक्ति से और अपनी शक्ति के संसार से सब कुछ अथवा हर एक कार्य कर सकते हैं, और वो दक्ष भी है, लेकिन जीव अपना कुशलता प्रदर्शन करे, मान पाए, इसीलिए भगवान अपना कार्य में उसको सहायक बनाते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तो भी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वयं प्रहलाद महाराज को भेजे, और स्वयं क्या हो गया आए, नरसिंहदेव। कई उदाहरण हैं ऐसे। इसीलिए हम भगवान का कार्य में सहायक बनना, हम अपना कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कठपुतली के जैसे हैं, भगवान जैसा नचाएगा ऐसा नाचेंगे। तो हमारा अपना हृदय लगाना है भगवान का सेवा में, तो हम भगवान के साथ साथ भगवान के जैसा ही सम्मानित पद पे भी जा सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमको अच्छा आदमी बनना है, मान सम्मान प्राप्त करना है, तो भगवान को सेवा में लगिए। निमित्त मात्र, भगवान निमित्त मात्र होते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बनाया सहायक। अर्जुन बहुत बात बोल रहे थे भगवान को कि हम इसको कैसे मारेंगे, उसको कैसे मारेंगे, पितामह को कैसे मारेंगे, द्रोणाचार्य को कैसे मारेंगे, कृपाचार्य को कैसे मारेंगे, कैसा भी है तो मेरा भाई ही तो है दुर्योधन, मैं उसको कैसे मारेगा, उसको मार के मैं राज्य कैसे भोगेंगे। लेकिन भगवान बोले, मूर्ख, जब भगवान शुरू किए ना कथा, तो पहले सबसे पहले गाली ही दी। तो इसीलिए हमारा अपना दिमाग नहीं चलाना है। गुरु मुख पद वाक्य चितते करिए यज्ञ, आर न करी हम अन्यास। तो भगवान का शब्द गुरु के मार्फत से हमको पकड़ना है, उसके साथ चलना है। तो अर्जुन को सहायक बनाया। आज देखिए अर्जुन का नाम सब ले रहे हैं। भगवत गीता किसकी वजह से आए, अर्जुन की वजह से आए बोलते हैं। फिर सेतु बंधन, जब भगवान श्री राम माता सीता जी को वापस लाने के लिए लंका जा रहे थे, उस समय किसको सहायक बनाया सेतु बंधन के लिए, बंदरों को। और ये कलयुग पावन में हरिनाम प्रचार प्रसार करने के लिए किसको सहायक बनाया भगवान ने, श्री श्रीमद अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद को। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद महाप्रभु ने घोषणा किया था और स्वामी प्रभुपाद ने उन्हें विस्तार किया। श्रीमद महाप्रभु ने क्या घोषणा किया था, पृथ्वी ते आचेत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोरा नाम। इसी को स्वयं श्री प्रभुपाद ने अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ इस्कॉन के रूप में स्थापना करके गांव गांव शहर शहर और व्यक्ति व्यक्ति में प्रचार प्रसार किए। इसलिए हम जीवन की सबसे मूल कष्ट जो त्रिताप है, इसको बोलते आदि देवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, और मूल कष्ट है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यह चक्कर को छुटकारा प्राप्त करना है और यह चक्कर को पार करना है, तो तत्क्षण ही हमें यह अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के कोई केंद्र अथवा कोई भक्तों के संगति में जाकर यह सरल विधि अथवा व्यवहारिक बनाकर अपना स्थिति सुधार लेना चाहिए। अपना ही नहीं, आप जब अपना स्थिति सुधारते हैं तो आपका परिवार का, आपका समाज का, आपका देश का स्थिति सुधरते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र जो देश में सुधार जप रहे हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन में लग रहे हैं, वो देश आज भी विश्व में सबसे आगे निकल रहे हैं। ऐसा कईयों उदाहरण है। और यह विधि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जपिए और सदैव खुश रहिए। तो गुरु और शास्त्र का अभिमत में होकर भगवान के सेवा में लगना चाहिए। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का जो चौथा विषय था
काल अथवा समय, उसके बारे में कुछ उदाहरण जैसे बिल्ली द्वारा चूहे तथा अपने बच्चा को पकड़े जाने के उदाहरण, और भगवान द्वारा उच्चारित श्रीमद् भगवद गीता में 10 अध्याय के 30, 33 और 11 अध्याय के 32 श्लोक द्वारा कुछ चर्चा करने का प्रयास किए। और यही है आज का चर्चा। कुछ गलत हो गया होगा तो आप अपना छोटा बच्चा समझ के माफ कीजिएगा। और अंतिम में सबसे अनुरोध है कि यह चैनल जो है, हम आपको भगवत गीता अध्ययन करने के लिए, अपना शुद्धिकरण करने के लिए हम किए हैं, प्रचार प्रसार भी हो जाए, इसीलिए तो आप लोग सब इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमको आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और कुछ गलती होएगा तो माफ कीजिए और आशीर्वाद देने के लिए सदैव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।